हेलो बच्चों, आज आपका उर्दू में सबक नंबर 8 होने जा रहा है। सबक का उन्वान है अनपढ़ किसान, है ना। अनपढ़ के माने जानते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, तो मैं फिर पढ़ा रही हूँ आपको इस अनपढ़ किसान के बारे में, है ना। किसी गांव में एक किसान रहता था ना बच्चों। तो क्या था, किसी गांव में एक किसान जो है वो रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था यानी अनपढ़ था। वो अक्सर लोगों को अखबार और किताबें पढ़ने के लिए चश्मा लगाए देखता था, है ना। वो क्या देखता था, वो जो किसान था बच्चों, वो लोगों को क्या देखता था, वो अक्सर, है ना, लोगों को अखबार और किताबें पढ़ने के लिए चश्मा लगाए हुए देखता था, है ना। वो सोचता, है ना, उन लोगों को चश्मा लगाकर अखबार और किताबें पढ़ते हुए देखकर वो किसान ये सोचता, अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह अखबार और किताबें पढ़ सकता। वो क्या सोचता था कि काश हमारे पास भी अगर चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह ही अखबार और किताबें पढ़ सकता, है ना। मुझे भी शहर जाकर चश्मा खरीद कर लाना चाहिए। अब वो क्या सोचने लगा, वो सोचने लगा कि मुझे भी शहर जाना चाहिए और चश्मा खरीद कर लाना चाहिए, है ना। एक दिन वो शहर गया, है ना। एक रोज़ की बात है कि वो जो किसान था वो शहर गया, है ना। चश्मे की एक दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से कहा, है ना। वो किसान चश्मे की एक दुकान पर गया और जाकर उसने दुकानदार से कहा, ऐ भाई मुझे चश्मा दो, है ना। दुकानदार को उसने मुखातिब करते हुए कहा ना, ए भाई मुझे क्या दो, चश्मा दो, मैं उसे लगाकर अखबार और किताबें पढ़ा करूँगा, है ना। उस किसान ने क्या कहा दुकानदार से, उसने कहा मुझे चश्मा दो, मैं उसे लगाकर क्या पढ़ूँगा, अखबार और किताबें पढ़ा करूँगा, है ना। दुकानदार ने उसे कई तरह के चश्मे दिखाए। दुकानदार जो था बच्चों, उसने उस किसान को कई तरह के चश्मे दिखाए। उसने उसे पढ़ने के लिए एक किताब भी दी और उस दुकानदार ने उस किसान को, है ना, चश्मा लगाकर पढ़ने के लिए एक किताब भी दी। किसान ने एक एक करके कई चश्मे आंखों पर लगाकर देखे। किसान ने एक एक जितने चश्मे उस दुकानदार ने दिए थे, एक एक करके कई चश्मों को उसने अपने आंखों पर लगाकर देखा, मगर वो कुछ भी नहीं पढ़ सका। लेकिन वो कुछ भी नहीं पढ़ सका। वो दुकानदार से बोला, तुमने ये कैसे चश्मे दिखाए हैं, इनमें तो एक भी चश्मा मेरे काम का नहीं है। उस किसान ने क्या किया बच्चों, उस किसान ने सारे चश्मे को लगाया, है ना, और किताब पढ़ने लगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब उसने क्या किया, उसने दुकानदार से कहा, तुमने हमें कैसे चश्मे दिखाए हैं, इनमें तो एक भी चश्मा हमारे काम का नहीं है ना। दुकानदार ने हैरत से किसान की तरफ देखा। उस दुकानदार को, है ना, किसान की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। उसने हैरत ज़दा होकर किसकी तरफ देखा, उस दुकानदार ने किसान की तरफ देखा। फिर उसकी नज़र किताब पर पड़ी। किसान ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी, है ना। जब दुकानदार की नज़र उस किसान की तरफ पड़ी और किसान जो किताब लिए हुआ था उस पर उसकी जब नज़र पड़ती है तो किसान ने क्या किया था, किसान ने किताब ही उल्टी पकड़ रखी थी। तो दुकानदार ने कहा, तब दुकानदार ने कहा, उल्टी किताब देखकर उस दुकानदार ने कहा, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता है ना। दुकानदार ने किसान से क्या कहा, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। किसान बोला, किसान बोलने लगा, हाँ ये सच है, तभी तो मैं चश्मा खरीद रहा हूँ। किसान ने जवाब दिया दुकानदार को कि ये सच है, तभी तो मैं चश्मा खरीद रहा हूँ, ताकि दूसरे लोगों की तरह मैं भी पढ़ सकूँ, ताकि चश्मा लगाकर मैं दूसरे लोगों की तरह, है ना, पढ़ सकूँ। अफसोस के इन चश्मों में से किसी एक से भी मैं नहीं पढ़ सकता ना। उसने अफसोस जाहिर करते हुए उस किसान ने, है ना, दुकानदार से कहा
कि अफसोस है कि इन चश्मों में से जितने चश्मे तुमने हमें दिए हैं, किसी एक से भी मैं पढ़ नहीं सकता। दुकानदार ने किसान को समझाते हुए कहा। दुकानदार जो है वो किसान की बातों को समझ गया और उस दुकानदार ने किसान को समझाते हुए कहा, मेरे भाई तुम बहुत सीधे हो और अनजान भी, है ना। बच्चों, उस दुकानदार ने किसान से क्या कहा कि मेरे भाई तुम बहुत सीधे हो और अनजान भी हो, सिर्फ चश्मा लगा लेने से पढ़ना लिखना नहीं आ जाता। उस दुकानदार ने किसान से क्या कहा बच्चों? उसने कहा कि सिर्फ चश्मा लगा लेने से पढ़ना लिखना नहीं आ जाता। चश्मा उन लोगों के लिए होता है जिनकी नज़र कमज़ोर होती है ना। दुकानदार ने किसान को समझाया कि चश्मा उन लोगों के लिए होता है जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, जिन्हें कम नज़र आता है ना। पहले तुम पढ़ना लिखना सीखो, फिर तुम्हें बिना चश्मा लगाए भी पढ़ना आ जाएगा। तो बच्चों, दुकानदार ने किसान को क्या समझाया? पहले तुम पढ़ना लिखना सीख लो, फिर तुम्हें बिना चश्मा लगाए भी पढ़ना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका है सबक नंबर 8 है ना, उन्वान है आपका अनपढ़ किसान, यह आपका ख़त्म हो गया। अब मैं आपको इस सबक नंबर 8 का सवाल जवाब कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो हेलो बच्चों, तो आपका सबक नंबर 8 है ना, उन्वान जो है अनपढ़ किसान, इसका यहाँ सवाल जवाब मैं आपको कराने जा रही हूँ। आपका सवाल नंबर 1 है ना, लोगों को पढ़ता देखकर किसान क्या सोचता था? जवाब है इसका, लोगों को पढ़ता देखकर किसान ये सोचता था कि मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह अखबार और किताबें पढ़ सकता, मुझे भी शहर जाकर चश्मा खरीद कर लाना चाहिए, है ना। अब आपका सवाल नंबर 2 है, वो चश्मा क्यों लगाना चाहता था? इसका जवाब है, वो चश्मा अखबार और किताबें पढ़ने के लिए लगाना चाहता था। अब आपका सवाल नंबर 3 है, किसान को देखकर दुकानदार हैरत ज़दा क्यों हुआ? जवाब है, किसान को देखकर दुकानदार हैरत ज़दा इसलिए हुआ कि किसान ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। कि बच्चों, तब आपका है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है आपका, दुकानदार ने किसान को क्या मशवरा दिया? सवाल नंबर 4 का जवाब है, दुकानदार ने किसान को ये समझाते हुए कहा और ये मशवरा दिया कि मेरे भाई तुम बहुत सीधे हो और अनजान भी, सिर्फ चश्मा लगा लेने से पढ़ना लिखना नहीं आ जाता है। चश्मा उन लोगों के लिए होता है जिनकी नज़र कमज़ोर होती है। पहले तुम पढ़ना लिखना सीखो, फिर तुम्हें बिना चश्मा लगाए भी पढ़ना आ जाएगा। तो बच्चों, आपका ना सबक नंबर 8 का सवाल जवाब है ना ख़त्म हो गया। अब आपका नंबर 2 में है, सही लफ्ज़ के सामने सही और गलत लफ्ज़ के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 है ना, नंबर 1 है यहाँ आपका गांव, है ना यहाँ हमने निशान लगा दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। नंबर 1 है आपका गांव, ये सही है, यहाँ सही का निशान लगा हुआ है। नंबर 2 में है किसान, ये गलत है, किसान सात से नहीं सीन से होगा ना, इसलिए ये गलत है। नंबर 3 है अक्सर, अक्सर आपका सही है, से ही होगा, इसलिए यहाँ सही का निशान है। नंबर 4 है आपका अखबार, है ना, ये गलत है, खे से नहीं होगा, यहाँ खे से होगा। ठीक है बच्चों, तो आज आपका सबक नंबर 8 का सवाल जवाब और जो सही लफ्ज़ के सामने सही और गलत लफ्ज़ के सामने गलत का निशान लगाया था वो आपका तमाम शुद्ध हो गया। तो बच्चों, फिर मैं आपसे अगले क्लास में मिलूँगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।